आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में खातून तहसीलदार को दफ्तर में एक शख्स ने जिंदा जला दिया। तेलंगाना आरटीसी के तकरीबन 12 मुलाजिमीन ड्यूटी से रुजू बकार हो गए। दिल का दौरा पड़ने से तेलंगाना आरटीसी के एक और ड्राइवर की मौत हो गई। महाराष्ट्र में शिवसेना ने 175 मेंबरान असेंबली की हिमायत का किया दावा। अयोध्या में दफे 144 जारी, अराजी तनाजे से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट और पोस्टर पर पाबंदी। मरियम नवाज की जमानत मंजूर। अब खबरें तफसील से। एक चौंका देने वाले वाकये में तेलंगाना के अब्दुल्लापुर मेट की एक खातून तहसीलदार को हिमायत नगर में वाक़ उनके दफ्तर में एक शख्स ने जिंदा जला दिया, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक विजया रेड्डी अपने दफ्तर में वाक़ चैम्बर में तन्हा थी कि एक अजनबी उनके चैम्बर में दाखिल हुआ, जिसने उनके साथ कुछ बातचीत की और वक्त गुजारा। फिर उसके बाद उन पर पेट्रोल डालकर उनको आग लगा दी। इस वाक़े के बाद उस शख्स ने खुद को आग लगा ली, जबकि विजया मदद के लिए कमरे से चीखो पुकार करती हुई बाहर निकली। दफ्तर में उस वक्त 2 मुलाजिमीन मौजूद थे, जिन्होंने उनकी आग को बुझाते हुए उनको बचाने की कोशिश की, ताहम वो शदीद तौर पर झुलस गई, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। तहसीलदार को बचाने की कोशिश में मजीद 2 मुलाजिमीन भी झुलस गए। झुलसे हुए अफराद में तहसीलदार का ड्राइवर और अटेंडर भी शामिल हैं, जिनको इलाज के लिए हयात नगर के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। इत्तला मिलते ही अब्दुल्लापुर पुलिस मेट वहां पहुंची, जिसने जांच शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से उसकी जांच शुरू कर दी है। అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ ఎంఆర్ఓ సంబంధించిన సంఘటన చాలా బాధాకరం. నిజంగా దాన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే అధికారులు కూడా ప్రజల కోసమే పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎంఆర్ఓతో ఏమైనా ఇబ్బంది అంటే పై లెవెల్లో తీసుకెళ్ళి చెప్పాలి, కానీ ప్రాణం తీసేంత దుర్మార్గమైన పద్ధతి అయితే కరెక్ట్ కాదు. దీని వెనకాల డీప్గా ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు ఇది చేయాల్సి వచ్చింది అనేది ఎంక్వైరీ చేయమని अधिकारियों కూడా మాట్లాడాం, कलेक्टर గారితో మాట్లాడాం। तेलंगाना आरटीसी के तकरीबन 12 मुलाजिमीन ड्यूटी से रुजू बकार हो गए हैं। 2 दिन पहले हुए रियासती काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हड़ताली मुलाजिमीन से मुलाजिमत पर रुजू बकार होने की अपील की थी, जिसके लिए उन्होंने मंगल तक की मोहलत दी थी और कहा था कि मंगल की शब तक मुलाजिमत से रुजू होने वाले मुलाजिमीन का मुस्तकबिल बेहतर होगा। यूनियन के फैसले के साथ जाने वाले अपनी ज़िंदगी और ख़ानदान को तबाह कर लेंगे। अगर मंगल तक मुलाजिमत से हड़ताली मुलाजिमीन रुजू नहीं होंगे तो उनको दोबारा मुलाजिमत पर नहीं लिया जाएगा। वज़ीर आला की इस अपील के बाद इतवार की सुबह के अलावा इतवार की शब को भी कई हड़ताली वर्कर्स ड्यूटी पर रुजू बकार हो गए। इन रुजू बकार होने वालों में वरंगल के सबसे ज़्यादा मुलाजिमीन हैं। अलावाजी हैदराबाद के उप्पल डिपो के असिस्टेंट मैनेजर केशव कृष्णा भी इतवार को रुजू बकार हो गए। कामारेड्डी और सत्तुपल्ली के 2 ड्राइवर्स भी मिरियालगुड़ा और सिद्दीपेट में खिदमत अंजाम दिया करते थे, भी ड्यूटी से रुजू बकार हो गए। GHMC के हुदूद में काम करने वाले ड्राइवर सैयद अहमद भी इतवार को रुजू बकार हो गए। सिद्दीपेट के कंडक्टर बाला विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि मालियती मसाइल के सबब वो ड्यूटी से रुजू हो रहे हैं। दूसरी तरफ आरटीसी मुलाजिमीन की JAC ने वाज़ेह किया कि जो मुलाजिमीन सुबहदोश होने वाले हैं वो ड्यूटी से रुजू हो रहे हैं। रियासत के कई बस स्टेशंस में बड़ी तादाद में हड़ताली मुलाजिमीन को मुलाजिमत पर रुजू होते हुए देखा गया। दिल का दौरा पड़ने से तेलंगाना आरटीसी के एक और ड्राइवर की मौत हो गई। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में पेश आया। इस ड्राइवर की शनाख्त जयपाल रेड्डी के तौर पर की गई है, जो आरटीसी से वर्कर्स की हड़ताल की वजह से काफ़ी मायूस था और उसका ख़ानदान हड़ताल के नतीजे में तनख्वाह न मिलने पर माशी मुश्किलात का शिकार हो गया था। ज़िले के नामपल्ली मंडल के लिंगमपल्ली में वाक़े मकान में पीर की सुबह की अव्वलीन सातों में उसको दिल का दौरा पड़ा, जिस पर उसके अरकान ख़ानदान ने उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर देवरकुंडा के अस्पताल मुंतकिल किया। बाद अज़ां बेहतर इलाज के लिए उसको हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। उसके अरकान ख़ानदान और हड़ताली आरटीसी वर्कर्स ने नलगुंडा ज़िले के देवरकुंडा आरटीसी डिपो के सामने उसकी लाश के साथ धरना दिया।
इन हड़ताली वर्कर्स ने सड़क पर बैठकर मुखालिफ हुकूमत नारेबाजी की। इस धरने के नतीजे में गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर हुई, जिस पर पुलिस ने मुदाखिलत करते हुए सूरत हाल को काबू में किया। इस ड्राइवर ने गुज़िश्ता शब अपने साथी हड़ताली वर्कर्स के साथ डिपो के सामने एहतजाजी प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया था। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल की एकसुई के लिए शुरू किए गए SRDPR प्रोजेक्ट के फायदे आवाम को मिलना शुरू हो गए हैं। वजीरे बल्दी नज़्म नस्र के तारका रामाराव और मेयर हैदराबाद राम मोहन ने बायोडाइवर्सिटी फ्लाईओवर ब्रिज का इफ्तिताह किया। SRDP प्रोजेक्ट के तहत 59,047 करोड़ की लागत से 900 मीटर लंबा 3 लाइन के फ्लाईओवर ब्रिज को आवाम के लिए खोल दिया गया है। शहर में अब तक 3 फ्लाईओवर और 4 अंडरपास ब्रिज शुरू किए गए हैं, जिससे इन इलाकों में ट्रैफिक का मसला कम हुआ है। इस नए फ्लाईओवर ब्रिज से मेहदीपट्टनम खाजागुड़ा से माइंड स्पेस जाने वाले ट्रैफिक मुश्किलात खत्म होंगे, सिग्नल फ्री रूट होगा। इस इफ्तिताही तकरीब में वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी भी मौजूद थी। इसके अलावा माइंड स्पेस से आउटर रिंग रोड तक 4 लाइन वाले फ्लाईओवर ब्रिज और आउटर रिंग रोड तक कोंडापुर तक 6 लाइन फ्लाईओवर ब्रिज का भी संग बुनियाद रखा गया। वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा कि आरटीसी से 50% खानगियाने से ये तवाजुन बरकरार रहेगा। टीआरएस भवन में मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की हुकूमत खिलाफ नहीं है, यूनियन पर बरहमी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आरटीसी को मुनाफा बख्श बनाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जब फैसला लिया है उस पर मजीद उनका मौक़िफ़ वाज़े करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूनसिपालिटीज़ इंतखाबात में 1 या 2 म्यूनसिपालिटीज़ को छोड़कर तमाम पर टीआरएस कामयाब होगी। वजीर ने बताया कि वरंगल म्यूनसिपालिटीज़ पर टीआरएस का कब्जा होगा, 9 पर टीआरएस ही कामयाब होगी। हुजूर नगर इंतखाब में आरटीसी और टीचर्स में थोड़ा बहुत नाराजगी देखी गई थी, लेकिन अवाम टीआरएस के साथ है। रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर दस्तूर से वाकिफ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरटीसी से हड़ताल गैर कानूनी नहीं है। तेलंगाना तहरीक के दौरान कौन से कानून के मुताबिक हड़ताल की गई थी? 80,000 किताबें पढ़ने वाले केसीआर दस्तूर को पढ़ लेते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद सिर्फ केसीआर के खानदान को ही फायदा हुआ है। केसीआर ने अवाम से सिर्फ झूठ बोला है। केसीआर एक बादशाह की तरह हुकूमत कर रहे हैं। 5 नवंबर डेडलाइन मुकर्रर करना गैर जमहूरी है। मुलाजिमीन के दरमियान फूट डालने कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इस मामले पर कुल जमाती इजलास या फिर मुलाजिमीन की तंजीमों से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 16 मुलाजिमीन की मौत के जिम्मेदार केसीआर हैं। उन्होंने अदालत से अपील की कि केसीआर को अदालत तलब करें और सवाल करें। उन्होंने कहा कि अमित शाह केसीआर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हफ्ते को दिल्ली पुलिस और वकला के तसादुम के वाक़े पर वकला की हिमायत में तमाम अदालतों के काम का वकीला ने बाइकाट किया। इन वकला ने पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की। तेलंगाना के वकला ने तेलंगाना हाई कोर्ट के करीब रैली निकाली और वकला के साथ ज्यादती करने वाले पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। उन वकला ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बाज़ इलाकों में हलचल मचाने वाली चड्डी गैंग अब ज़िले निज़ामाबाद में भी देखी गई। इस गिरोह के अरकान वारदातें अंजाम देते वक्त चड्डी पर होते हैं, इसलिए इस गिरोह को चड्डी गैंग का नाम दिया गया है, जिसने कबल अज़ीं कई वारदातें अंजाम दी हैं। ताज़ा तौर पर ज़िले निज़ामाबाद में गुज़िश्ता शब इस गैंग के अरकान देखे गए। मुकामी ललिता नगर में मुकीम एक ताजर तिमैया के मकान में इस गैंग के अरकान ने लूट की वारदात अंजाम दी। तेज़धार हथियारों से डरा धमकाकर इस गिरोह के अरकान ने 16 तोले के तिलाई जेवरात के अलावा 50,000 रुपये नकद रकम लूट ली। बादअज़ां ताजिर और उसकी अहलिया को घर के एक कमरे में बांध दिया और फरार हो गए। इन अफराद ने खिड़की के जरिए बादअज़ां चीखो पुकार की, जिस पर पड़ोसी मुकामी अफराद वहां पहुंचे और उनको खोल दिया। बादअज़ां इस वारदात की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद निज़ामाबाद के कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय ने एसीपी श्रीनिवास कुमार मुकामी वारदात पर पहुंचे और उसका मुआयना किया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में वजीर आला के ओहदे के लिए
बीजेपी और शिवसेना के दरमियान तातुल बरकरार है। शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने कहा कि हमें 170 से ज्यादा एमएलए की हिमायत हासिल है। ये तादाद 175 भी हो सकती है। अभी तक हमने हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी के साथ कोई बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बातचीत मुमकिन होगी जब वो वजीर आला के ओहदे पर इत्तेफाक राय पैदा होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाराष्ट्र में इस बार शिवसेना का ही वजीर आला होगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के साबिक नायब वजीर आला और एनसीपी रहनुमा अजीत पवार ने कहा कि इंतखाबात के नतीजे के बाद पहली बार संजय रावत ने उनसे राब्ता किया और पैगाम भेजा है। अजीत उस वक्त एक मीटिंग में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जल्द ही रावत से बात करेंगे। अजीत पवार ने कहा, रावत का पैगाम आया था लेकिन मैं एक मीटिंग में था, इसलिए पूरी तरह बातचीत नहीं हो सकी। महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने के सिलसिले में चल रही खींचतान के दरमियान नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने पीर को कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। सियासी गलियारों में ऐसा तस्करा है कि महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दरमियान रजामंदी कायम नहीं होती है तो कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को हिमायत देने पर गौर कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने और महकूमों की तकसीम के मामले में दोनों पार्टियों में तातुल बरकरार है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में हालिया हुए असेंबली इंतखाबात में 105 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी बीजेपी ने, जबकि शिवसेना 56 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई थी। उधर सियासी तातुल के दरमियान शिवसेना लीडर संजय रावत ने एनसीपी लीडर अजीत पवार को पैगाम भेजा था। मोबाइल पर भेजे गए पैगाम में मिस्टर रावत ने कहा कि नमस्कार, मैं संजय रावत, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पीर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और रियासत में बेमौसम बरसात की वजह से मुतासिर किसानों के लिए मरकज से ज्यादा मदद दिलाने की अपील की। मिस्टर फडणवीस ने यहां नॉर्थ ब्लॉक में हुई इस मुलाकात के दौरान मिस्टर शाह को इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी सौंपा। ऐसा ख्याल कि मिस्टर फडणवीस ने महाराष्ट्र में नई हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में शिवसेना के साथ जारी तातुल और आगे की हिकमत अमली के बारे में भी मिस्टर शाह से तबादिल ख्याल किया। हालांकि इस बारे में मिस्टर फडणवीस ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि वो इस वक्त नई हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में किसी किस्म का तबसरा करना नहीं चाहते। वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इन्हें यकीन है कि नई हुकूमत जल्द ही बनेगी। माननीय गृहमंत्री श्री अमित भाई शहा यांची आज मी भेट घेतली। महाराष्ट्रामध्ये जो प्रचंड मोठा अवकाळी पाऊस झाला आणि विशेषतः चक्रीवादळामुळे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या 2 आठवड्यामध्ये पडलेल्या पावसामध्ये 325 तालुक्यांमध्ये शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं आणि अनेक गावांमध्ये तालुक्यांमध्ये जवळजवळ 100% नुकसान हे त्या ठिकाणी झालं आणि म्हणून एक अप्रत्याशित अशा प्रकारची परिस्थिती महाराष्ट्रात तयार झाली आहे। शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदतीची आवश्यकता आहे आणि म्हणून मी केंद्र सरकारकडे निवेदन घेऊन आलो, कारण आपल्याला माहिती आहे की ही जी सगळी समिती आहे त्याचे अध्यक्ष गृहमंत्री असतात आणि म्हणून माननीय गृहमंत्र्यांची मी भेट घेतली। संपूर्ण डिटेल्ड असेसमेंट, आता जे प्राथमिक असेसमेंट आमच्याकडे आलेलं आहे हे संपूर्ण डिटेल्ड असेसमेंट हे मी त्यांच्यासमोर ठेवलेलं आहे। त्यांना त्या संदर्भात ही मोठी आपत्ती असल्यामुळे केंद्र सरकारने मदत करावी अशा प्रकारची विनंती केली आहे। माझ्या समोरच विविध सचिवांशी त्यांनी बोलणं केलंय। लवकर टीम पाठवण्याच्या संदर्भात देखील त्यांनी त्या ठिकाणी निर्देश दिलेले आहेत। त्यासोबत मी त्यांना ही देखील विनंती केली होती की विशेषतः 50 लाख शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांना विम्याची मदत जर मिळाली तर एक मोठी मदत मिळू शकते आणि म्हणून ही नीट मिळावी या दृष्टीने माननीय गृहमंत्र्यांनी हे देखील मान्य केलं आहे की ते स्वतः एक विमा कंपनीसोबत बैठक घेऊन आणि विमा कंपनीने लिबरल राहून शेतकऱ्यांना मदत करावी अशा प्रकारचे निर्देश देतील हे देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि केंद्र सरकारकडनं जी जास्तीत जास्त मदत करता येईल ती मदत करण्याचं देखील आश्वासन त्यांनी दिलं आहे। आज मैंने सुबह भारत के आदरणीय गृहमंत्री जी की से मुलाकात की। महाराष्ट्र में जो
बारिश। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विजय गोयल ने पीर को आलूदगी कंट्रोल के लिए दिल्ली हुकूमत की 8 ईवान मंसूबे पर एहतजाज करते हुए उसे एक इंतखाबी स्टंट करार दिया। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट मिस्टर गोयल 8 ईवान के खिलाफ अपनी ताक अदद वाली गाड़ी निकालकर मुखालिफत में लेकर निकले। इस खिलाफ वर्जी पर 4,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मिस्टर गोयल ने इसके बाद नामा निगारों से कहा, मैं 8 ईवान स्कीम की मुखालिफत करूंगा। ये एक इंतखाबी स्टंट है, ये मंसूबा एक दिखावा है। वो दिल्ली हुकूमत खुद कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा आलूदगी पर गाड़ी चलाने से हो रही हैं, तो ये मंसूबा किस तरह आलूदगी कम करने में मदद करेगी। मैं इसके खिलाफ वर्जी करने के लिए जुर्माना भरने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल सिर्फ इश्तिहारात पर दौलत बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता 5 साल में आलूदगी कंट्रोल के लिए कुछ नहीं किया। इससे पहले मिस्टर गोयल ने ट्वीट किया था, मैं मिस्टर श्याम एस जाजू के साथ 8 ईवान की मुखालिफत में 4 नवंबर को दोपहर 12 बजे अपनी रिहाइश गाह से अपनी गाड़ी से आऊँगा। उधर वजीर ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत और आम आदमी पार्टी के कारकुनान गांधीगिरी दिखाते हुए फूलों का गुलदस्ता लेकर मिस्टर गोयल की रिहाइश पर पहुंचे। काबिल गौर है कि दिल्ली हुकूमत ने आलूदगी पर कंट्रोल के लिए पीर की सुबह 8 बजे से 15 नवंबर तक 8 ईवान स्कीम नाफिज की है, जिसके तहत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक एक दिन रजिस्टर नंबर की, एक दिन आर्डर और एक दिन ईवान नंबर की गाड़ियां चल सकेंगी। इसकी खिलाफ वर्जी करने पर 4,000 रुपये जुर्माने का इंतजाम किया गया है। मैं उसको पे करूंगा क्योंकि मेरा जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ है कि उन्होंने 5 साल तक प्रदूषण पे कुछ काम नहीं किया। वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, जिम्मेदार वो खुद हैं। उनको 66 एमएलए दिए थे हमने 5 साल काम करने के लिए, इसलिए नहीं दिए थे कि वो प्रदूषण पे कुछ काम नहीं करें। अगर पराली के कारण है तो काहे को 4 दिन का ऑड इवन का नाटक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या अराजी तनाज़े में फैसला आने से कबल हलचल तेज हो गई है। वहीं अयोध्या में इंतजामिया इंतहाई मुस्तैद है। फैसला आने से कबल अयोध्या इंतजामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट के अनुज कुमार झा ने अयोध्या अराजी मामले पर आने वाले फैसले के मद्देनज़र अयोध्या अराजी मामले पर सोशल मीडिया पोस्ट और पोस्टर चिस्मा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक फ़िरका वाराना खैर सगाली कायम रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट का यह भी कहना है कि यह हुक्म दिसंबर 28, 2019 तक नाफिज रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने से पहले अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शहर में 10 इजाफी कंपनियों को तैनात किया गया है। इससे पहले 13 अक्टूबर को अयोध्या में दफ़े 144 नाफिज कर दी गई थी। जिला मजिस्ट्रेट अनुज झा के हुक्म पर शहर में दफ़े 144 लगाई गई है। अयोध्या अराजी तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता महीने समाअत मुकम्मल हुई थी। इस महीने यानी 17 नवंबर से पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में 17 नवंबर तक इस मामले में फैसला आ जाएगा। मामले की समाअत 40 दिनों तक चली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2010 में अपने फैसले में अयोध्या की मुतनाज़ा 2.77 एकड़ अराजी को रामलला सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के दरमियान बराबर बराबर तकसीम करने का फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट के फैसले को सभी फरीक ने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। 1858 से मुल्क की समाजी और मजहबी मामलों का मरकज़ रहा यह मुकदमा मुल्क की समाजी, मजहबी और सियासी सिमत और रफ्तार तय कर सकता है। दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में हफ्ते को हुए तशद्दुद के बाद वकीलों और पुलिस के दरमियान तल्खी मजीद बढ़ गई है। 30 हज़ारी कोर्ट के बाद अब दिल्ली की कड़कड़ा डोमा कोर्ट में वकीलों और पुलिस के दरमियान तसादुम का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर वकीलों और पुलिस के दरमियान बहस हुई। इस दौरान मुबैना तौर पर वकीलों ने पुलिस अहलकार की पिटाई कर दी। खबरों के मुताबिक वकीलों के जरिए की गई पिटाई में पुलिस अहलकार को काफ़ी चोटें आई हैं। वकीलों और पुलिस के दरमियान तनाज़ा देकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया। वहीं पुलिस अहलकार को महफूज अदालती अहाते से बाहर निकाल कर ले गए। 30 हज़ारी कोर्ट में हफ्ते को हुए तशद्दुद के खिलाफ वकील आज हड़ताल पर हैं। अदालतों के बाहर वकील एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। 30 हज़ारी कोर्ट में पुलिस के साथ तसादुम में जख्मी हुए वकीलों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने के मुतालबे समेत मुख्तलिफ इश्यूज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी वकीलों ने एहतजाजी मुजाहरा किया।
इससे पहले हफ्ते को 30,000 कोर्ट में बड़ा हंगामा हुआ था। पुलिस और वकीलों के दरमियान हुए तसादुम के दौरान गोली भी चली थी। इस दौरान अदालती इहाते में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। पहले वकीलों और पुलिस के दरमियान अदालती इहाते में पार्किंग को लेकर बहस हो गई। जैसे ही दूसरे वकीलों को इस बात की खबर लगी, वो भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान दोनों फरीकों के दरमियान खूब मारपीट हुई। साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी के तानाशाही और इमरजेंसी की मुखालिफत के दौरान जेल जाने वाले मारूफ सहाफ़ी गिरिधर राठी ने पीर को कहा कि आज मुल्क सूरत हाल बेहद ख़राब है और यह दूसरी इमरजेंसी की तरह है। मशहूर सोशलिस्ट रहनुमा जॉर्ज फर्नांडिस के रिसाले प्रतिपक्ष की इदारत से मुताल्लिक़ रहने वाले मिस्टर राठी ने अपनी 9 किताबों की रस्म इजरा के मौके पर मज़कूरा बाला इजहार ख्याल किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के दामाद और गांधी पीस फाउंडेशन के सदर कुमार प्रशांत, मारूफ मुसन्निफ और आर्टिस्ट अशोक वाजपेयी, सूरज अभियान के सदर योगिंदर यादव, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साबिक डायरेक्टर देवेंद्र राज अंकड़ और साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायर मंगलेश डबराल ने मिस्टर राठी की किताबों का रस्म इजरा अंजाम दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल मामले में पीर को जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अली बकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। समाअत के दौरान मरियम के वकील और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के अहदेदार भी अदालत में मौजूद थे। बेंच ने इस मामले में 13 अक्टूबर को समाअत मुकम्मल करके अपना फैसला महफूज कर लिया था। मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने दिल्ली में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के सिलसिले में फिक्रमंदी का इजहार किया है। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों दिल्ली में अपनी आने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म दी वॉन टाइगर की शूटिंग कर रही हैं। दिल्ली में आलूदगी एक बड़ा मसला बन चुका है। प्रियंका चोपड़ा ने भी इस फिजाई आलूदगी के सिलसिले में तशवीश का इजहार किया है और बताया कि उन्हें भी आलूदगी की वजह से शूटिंग करने में दिक्कत हो रही है। प्रियंका इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए अपनी इस तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए अपनी बात कही, जिसमें उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर के साथ प्रियंका ने लिखा है, इस शहर में दी वाइट टाइगर की शूटिंग करना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसे माहौल में कैसे रह रहे हैं। शुक्र है कि हमारे पास एयर प्यूरीफायर और मास्क जैसी सहूलतें हैं। गरीबों और बेघर उनके लिए दुआ करें। सभी लोग अपना ख्याल रखें। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया था कि वो दिल्ली में हैं और फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। वहीं उन्होंने पहले भी आलूदगी के सिलसिले में अपनी आवाज़ उठाई है और एक बार उन्होंने दिवाली पर पटाखे न जलाने की भी अपील की थी। प्रियंका ने एक बार इस बात का इंकशाफ किया था कि उन्हें दमे की बीमारी है, ऐसे में उन्हें ज़्यादा दिक्कत भी होती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में खातून तहसीलदार को दफ्तर में एक शख्स ने जिंदा जला दिया। तेलंगाना आरटीसी के तकरीबन 12 मुलाजिमीन ड्यूटी से रुजू बकार हो गए। दिल का दौरा पड़ने से तेलंगाना आरटीसी के एक और ड्राइवर की मौत हो गई। महाराष्ट्र में शिवसेना ने 175 मेंबरान असेंबली की हिमायत का किया दावा। अयोध्या में दफे 144 जारी। अराजी तनाजे से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट और पोस्टर पर पाबंदी। मरियम नवाज की जमानत मंजूर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए INN न्यूज। खुदा हाफिज।